अच्छा, जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? जाहिर है, शानदार किले, बड़े बड़े महल, शूरवीरों की कहानियां, यही सब है ना। लेकिन अगर हम इस चमक दमक वाली सतह के थोड़ा नीचे झांकें तो वहां एक कहानी दबी हुई है। एक बहुत बहुत पुरानी कहानी, राजाओं और रानियों के आने से भी सदियों पहले की। तो सवाल यही उठता है, किलों और महलों के अलावा इस शाही धरती की रेत के नीचे आखिर छिपा क्या है? तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उन भूली बिसरी सभ्यताओं के राज खोलते हैं जिन्होंने इस जमीन को सबसे पहले अपना घर बनाया था। तो इस सफर की शुरुआत हम करते हैं कालीबंगा से। अब ये सिर्फ कोई पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, नहीं, ये तो लगभग 6000 साल पुराना एक पूरा का पूरा महानगर था, और वो भी हड़प्पा सभ्यता के सबसे जरूरी सेंटर्स में से एक। वैसे इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, कालीबंगा। ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है काली चूड़ियां। और नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि जब इस जगह की खोज हुई ना, तो जमीन की सतह पर बस काली चूड़ियों के अनगिनत टुकड़े बिखरे पड़े थे। बस वहीं से इसका नाम पड़ गया। अब देखिए, कालीबंगा की जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो थी इसकी सिटी प्लानिंग। मतलब ये कोई ऐसी वैसी बेतरतीब बस्ती नहीं थी। जब खुदाई हुई तो दो अलग अलग हिस्से मिले। एक था पश्चिमी टीला, जो एक किले जैसा था, शायद शासकों के लिए या फिर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, और दूसरा था पूर्वी टीला, जहां आम लोग रहा करते थे। ये उस समय के समाज और एडमिनिस्ट्रेशन की एक बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है। और पता है, ये शहर कई मामलों में पहला था। दुनिया में सबसे पहले जुते हुए खेत का सबूत वो यही मिला, लगभग 2800 ईसा पूर्व का। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जिसे आज हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी बात थी। और सुनिए, इतिहास में भूकंप का पहला सबूत भी यहीं कालीबंगा से ही मिला है। लेकिन इन सब खोजों के बीच एक चीज ऐसी मिली जो सच में चौंकाने वाली थी। एक इंसानी खोपड़ी। और इस खोपड़ी में क्या खास था? इसमें 6 एकदम सटीक गोल छेद किए हुए थे। सवाल यह है कि ये था क्या? तो कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये दुनिया की सबसे पहली ब्रेन सर्जरी का सबूत हो सकता है। जरा सोचिए, ये कितना अविश्वसनीय है कि आज से हजारों साल पहले लोगों के पास इतनी एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक मौजूद थी। अच्छा, कालीबंगा की शहरी जिंदगी तो हमने देख ली, पर सवाल यह है कि इन प्राचीन सभ्यताओं की इकोनॉमी किस चीज पर चलती थी? तो इसका जवाब एक धातु में छुपा है, और वो है तांबा। जी हां, राजस्थान का ये इलाका उस प्राचीन दुनिया का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। अब इस तांबे के कारोबार के 2 बड़े सेंटर थे, और दोनों का काम अलग अलग था, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। एक तरफ था आहड़, जिसे ताम्रवती यानी तांबे का शहर भी कहते थे। ये एक तरह का इंडस्ट्रियल हब था, यहां तांबा गलाकर औजार बनते थे। तो वहीं दूसरी तरफ था गणेश्वर। ये खदानों के बिल्कुल पास बसा था। इसे तांबे की सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसका काम था दूसरी सभ्यताओं को, जिसमें हड़प्पा भी शामिल थी, हाई क्वालिटी कॉपर सप्लाई करना। तो गणेश्वर का तांबा इतना खास क्यों था? भाई, इसका जवाब छिपा है उसकी शुद्धता में। यहां से जो भी औजार मिले हैं उनमें 99% तक शुद्ध तांबा है, जबकि उसी समय की दूसरी जगहों पर यह प्योरिटी सिर्फ 80 से 90% ही होती थी। मतलब ये दिखाता है कि यहां के लोग मेटलर्जी में कितने एक्सपर्ट थे। और सिर्फ प्योरिटी ही नहीं, यहां से मिले तांबे के औजारों की वैरायटी भी कमाल की है। मछली पकड़ने के हुक से लेकर तीर और भाले की नोकें, कुल्हाड़ी, छेनी, और तो और चूड़ियां और अंगूठियां भी। और सबसे दिलचस्प, यहां एक डबल स्पाइरल हेडेड पिन मिली है, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी ईरान में मिली थी। ये इस बात का एकदम साफ इशारा है कि इनके ट्रेड रिलेशन कितनी दूर दूर तक फैले हुए थे। चलिए, अब एक ऐसी साइट पर चलते हैं जो प्री हिस्ट्री को रिकॉर्डेड हिस्ट्री से जोड़ती है, एक पुल की तरह। यह जगह है बैराठ, एक ऐसी जगह जहां महाभारत की कहानियां और मौर्य साम्राज्य की सच्चाई दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं। बैराठ का इतिहास ना बहुत लंबा और लेयर्ड है। महाभारत के समय में ये राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करता था। फिर आया सम्राट अशोक का दौर, और ये एक बड़ा बौद्ध सेंटर बन गया। इसके बाद यहां इंडो ग्रीक शासकों का असर भी देखने को मिला। और तो और 7वीं सदी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग यहां आए तो उन्होंने यहां 8 बौद्ध मठ होने का जिक्र किया था। और बैराठ की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खोजों में से एक है सम्राट अशोक का
भाब्रू शिलालेख। इसी शिलालेख पर अशोक ने खुले तौर पर बौद्ध धर्म में अपनी आस्था की घोषणा की थी। इसमें लिखा है, मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेता हूं। सोचिए, एक सम्राट का अपनी आस्था का इतना व्यक्तिगत ऐलान, और वो हमें यहीं बैराठ में मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां एक और बड़ी दिलचस्प खोज हुई। जमीन के नीचे एक कपड़े में लिपटे हुए चांदी के 36 सिक्के मिले, और इन सिक्कों ने एक और ही कहानी बयां कर दी। अब देखिए, इन 36 सिक्कों में से 8 तो थे भारतीय पंचमार्क सिक्के, लेकिन बाकी के 28 सिक्के वो इंडो ग्रीक शासकों के थे। ये इस बात का कितना बड़ा और पक्का सबूत है कि बैराठ भारतीय और यूनानी सभ्यताओं के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि कल्चर का भी एक बहुत बड़ा जंक्शन था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन 3 बड़े नामों कालीबंगा, आहड़ और बैराठ पर खत्म नहीं होती। राजस्थान की धरती पर ऐसी और भी कई प्राचीन बस्तियां हैं, और ये सब मिलकर उस दौर की एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। तो चलिए फटाफट कुछ और जगहों की खासियत पर भी एक नजर डालते हैं। जैसे कि बागोर। यहां भारत में जानवरों को पालतू बनाने के यानी एनिमल डोमेस्टिकेशन के सबसे शुरुआती सबूतों में से एक मिलते हैं। ये वो दौर था जब इंसान ने जानवरों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू किया। खेती और समाज के विकास के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। फिर आता है गिलुंड। ये अपनी कंस्ट्रक्शन टेक्निक के लिए जाना जाता है। देखिए, उस जमाने में ज्यादातर घर या दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थीं, लेकिन गिलुंड में पकी हुई ईंटों से बनी विशाल दीवारें मिली हैं। ये उस समय की इंजीनियरिंग स्किल्स का एक बेहतरीन नमूना है। और फिर है बालाथल। यहां तो एक 11 कमरों वाली बहुत बड़ी इमारत मिली है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी, यहां लोहा गलाने की शुरुआती भट्टियां मिली हैं। ये खोज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें कॉपर एज से आयरन एज की तरफ हो रहे टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट को साफ साफ दिखाती है। तो इन सारी भूली बिसरी सभ्यताओं की ये जो यात्रा हमने की, ये हमें आखिर सिखाती क्या है? ये हमें एक बात तो साफ साफ बताती है कि राजस्थान की कहानी सिर्फ किलों और महलों की नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। जब हम इन सारी खोजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ कुछ पुरानी बस्तियां नहीं थीं, ये इनोवेशन के सेंटर्स थे। इन लोगों ने वेल प्लान्ड शहर बसाए, मेडिसिन में शायद सर्जरी तक में हाथ आजमाया, मेटलर्जी में महारत हासिल की, और तो और दुनिया के दूर दराज कोनों तक अपने ट्रेड लिंक्स बनाए। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि राजाओं की जमीन के नीचे रेत की परतों में अभी और कितनी कहानियां और कितने राज दबे हुए हैं, जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें आकर खोज निकाले।